गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आइए आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और हम सबसे बनता नहीं है तो उसे किस तरह से सॉल्व करना है आइए हम उसे समझेंगे। तो आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन। आशा करता हूं आप सब पूरी तरह से स्वस्थ और बहुत ही खुश हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए पुराने दोनों नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को ऑन कर लीजिए और अपने सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। इन अ स्टोर देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 350% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। If cost price increased by 50% but the selling price remains constant, then find what percentage of the selling price is the profit। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है दोस्त। हम लोग क्या करते थे, जो भी प्रॉफिट निकालते थे कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकालते थे। ठीक है, यहां पर सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में निकालने बोला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। दुकान वाला बहुत शातिर इंसान था। ठीक है, वो क्या किया कि एक सामान को खरीदा और उसमें जो एमआरपी लगाया ना वो लगाया 350% प्रॉफिट का। डेट मीन्स मान लीजिए कि एक सामान खरीदा, उसका कॉस्ट प्राइस क्या था 100 रुपया, तो उसका जो वो एमआरपी लगाया वो कितना लगाया, कॉस्ट प्राइस प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। डेट मीन्स 100 रुपए प्लस 350, डेट मीन्स कितना हो गया 450। समझ में आ गया कि एमआरपी कितना है। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इस प्रोडक्ट के कॉस्ट प्राइस में 25% का इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है, डेट मीन्स जो हमारा न्यू कॉस्ट प्राइस आएगा, न्यू कॉस्ट प्राइस वो क्या होगा 100 प्लस 50, 100 का 50% 50 हो जाएगा। डेट मीन्स हमारा कितना हो जाएगा 150। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट जो हो रहा है वो सेलिंग प्राइस डेट मीन्स एमआरपी का कितना परसेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रॉफिट हो कितना रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट इज व्हाट, सेलिंग प्राइस क्या है एमआरपी, एमआरपी कितना है 450 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 150, तो कितना आ गया हमारा 450 में से 150 जाएगा, डेट मीन्स 300। तो 300 हमारा क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, सेलिंग प्राइस, डेट मीन्स एमआरपी। तो देखिए उसमें क्या लिखेंगे, आपका प्रॉफिट कितना हुआ 300, सेलिंग प्राइस कितना है 450 इंटू 100, इतना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए जैसे हम लोग का 95 मार्क्स आता है आउट ऑफ 100, तो हम लोग कितना बोलते हैं 95% मार्क्स आया है। ठीक है, 95% इस तरह से लिखते हैं। यदि आउट ऑफ 100, तो यहां पर बोल रहा है कि आउट ऑफ 100 यदि आउट ऑफ 450 300 का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना परसेंट है। तो देख लीजिए 0 से 0 कैंसिल, 15 दूना 30, 15 तिया 45, तो 2/3 इंटू 100, तो 1/3 का हम देख चुके हैं क्या होता है 2 इंटू 33.33%, डेट मीन्स 66.66%। डेट मीन्स इतना
प्रॉफिट हो रहा है किसका, सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। ठीक है दोस्त, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर शिफ्ट करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द कैश डिफरेंस between the selling price of an article at a profit of 8% and 10% is rupees 8, then the ratio of two selling price is। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक प्रोडक्ट को हम 8% प्रॉफिट पर और उसी प्रोडक्ट को 10% प्रॉफिट पर यदि हम सेल कर रहे हैं, तो उसका जो डिफरेंस है दैट मींस 8% एंड 10% एंड 8% का वो कितना है, ₹8 है। ठीक है, तो उन दोनों के सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा। ठीक है दोस्त, समझ गए। तो अब आइए देखते हैं, हमें डिफरेंस है एक्चुअली यहां पर लेना देना कुछ है ही नहीं, हमसे पूछ क्या रहा है दोनों का रेशियो। तो देखिए एक प्रोडक्ट को कितना में बेचा गया, 8% प्रॉफिट पर, दैट मींस 108 हम लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे को कितना पर बेचा गया, 110। ठीक है, 8% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट। अब देखिए इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 54 एंड 55, यही तो रेशियो है। ये परसेंटेज में है, इसका कुछ वैल्यू हो सकता है, लेकिन वैल्यू से हमें क्या लेना, वैल्यू को भी यदि हम डिवाइड करेंगे तो इतना ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या कांस्टेंट वैल्यू से ही होगा ना दोनों। मान लीजिए 1% का वैल्यू ₹2 रहेगा तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या किए, परसेंटेज का परसेंटेज लिखे और डिवाइड कर दिए, हमारे पास रेशियो आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्त, अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, देन फाइंड द गेन परसेंट। जहां पर भी गेन लिखा हो तो उसे आप मैं इसे रब कर दे रहा हूं ना, जहां पर भी गेन लिखा हो आप समझ जाइए कि गेन दैट मींस आपको कुछ मिल रहा है, आपको कुछ मिल रहा है दैट मींस आपको प्रॉफिट हो रहा है, दैट मींस प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। गेन परसेंट मींस प्रॉफिट परसेंट। तो यहां पर क्या बोला है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल कितना है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। ठीक है, तो देखिए दोस्त आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, बस क्या कीजिए कॉस्ट प्राइस लिखिए एंड सेलिंग प्राइस लिखिए, लिख लिए। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 15 आर्टिकल, जो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल लिखा है ना, सेलिंग प्राइस के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे आप कॉस्ट प्राइस बना लीजिए। ठीक है, और जो कॉस्ट प्राइस के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे आप क्या बना लीजिए, सेलिंग प्राइस। अब देखिए दोस्त यहां पर क्या है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल इज सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, दैट मींस 18, मान लीजिए हम 18 पेन खरीदें 100 रुपए में, लेकिन जो हम 15 पेन बेच रहे हैं, 15 पेन बेच रहे हैं और मेरे पास 100 रुपया आ जा रहा है, दैट मींस 3 पेन का हमारे पास क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पर देखिए यदि सेलिंग प्राइस 18 है और कॉस्ट प्राइस 15 है, प्रॉफिट नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो देखिए अब हम प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज में करना कुछ नहीं है, जो फॉर्मूला था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला में पुट नहीं करके हम शॉर्टकट मेथड से बना लेते हैं। दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस 15 इंटू 100, 3 5 15 20, दैट मीन्स 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, अब देखिए एक और क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज
इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। यहां पर हमें प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है, ये नहीं बताया, बोला है दोनों में से जो भी आप निकाल कर बताइए मुझे। तो देखिए यहां पर कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ये दो चीज हमें लिखना है। तो क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस के साथ 12 है, दैट मीन्स 12 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस के साथ क्या है 15 है, दैट मीन्स से कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो यहां दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, दैट मीन्स हमारा लॉस हो रहा है। तो डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100, दैट मीन्स -20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन दोस्त, कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसमें देखिए कॉस्ट प्राइस के साथ क्या है 11, दैट मीन्स 11 क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के साथ क्या है 9, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल डिफरेंस 2 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस 9 इंटू 100, सेलिंग प्राइस ज्यादा, दैट मीन्स पॉजिटिव भी रहेगा, याद रखिएगा, परसेंटेज दैट मीन्स 1/9 इंटू 100 इंटू 2, तो 1/9 इंटू 100 को हम देखे थे कितना होता है 11.11%, दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 22.22%। तो ठीक है दोस्तों, इन तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने लगभग सारे जो टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस के वो मैंने करवा दिए हैं। अब आप सारे का प्रैक्टिस कीजिए, और हाँ कुछ क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, फिर उसे क्या इंस्टाग्राम का है, फेसबुक का है, आप सब जगह आइए, हमसे जुड़िए, वहां पर आपको डे टू डे क्या है क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कीजिए, वहां पर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को यहीं पर खत्म करता हूं। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आऊंगा। धन्यवाद।